सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईएस मैथमेटिक पाठशाला में। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो वेक्टर कैलकुलस चल रहा है, ठीक है। तो आज वेक्टर कैलकुलस का पार्ट नंबर 3 होगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या कराया जाएगा, वेक्टर का इंटीग्रेशन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स को सिखाया जाएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल ईएस मैथमेटिक पाठशाला जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए बेस्ड है, किसी भी स्टेट्स का टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हो उसके लिए आप इस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है टीजीटी पीजी एग्जाम्स के लिए, टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की जा रही है आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट्स की, चाहे वो दिल्ली की हो, DSSB हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, बाहर का हो, ठीक है, कहीं का भी हो आप, ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं का भी होगा, आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आपको हमसे कांटेक्ट करना है टेस्ट सीरीज के रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक बार फ़ोन नंबर है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कोई भी कॉल हो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा वेक्टर कैलकुलस का, पहले जो 2 पार्ट कराए हैं उनमें हमने आपको सिखाया है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और ये जो तीसरा लेक्चर्स रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैं कराऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करने वो चीज़ सीखना है आपको, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। और ये मेरा नाम है यश गंगवार, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे कैसे भी सर्च कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ें आप सीखिएगा पहले, ठीक है, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स को सीखने के लिए, ठीक है। तो पहला अगर एक बात करूं, अगर मान लो कि हमें किसी चीज़ का ये पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हमें ये पता चल जाए ये किसका डिफरेंशिएशन है तो हम बता देंगे कि वो इंटीग्रेशन किसका रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो d/dt, 2 वेक्टर हैं यहाँ पे, एक r वेक्टर है और दूसरा s वेक्टर है, ठीक है। तो पहले टॉपिक को समझाने में टाइम लग सकता है, उसके बाद ही क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे नहीं आऊँगा। इसका आपको पता है कि मैंने जैसे मान लो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। और प्लस इस बार मैंने क्या करा, फर्स्ट का ही डिफरेंशिएशन कर लिया और सेकंड को छोड़ दिया, ठीक है। तो सेकंड को यहाँ पे मुझे छोड़ना है और सेकंड हमारा क्या है, एस है, ठीक है। ये अब अगर हमें ये पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। अब हमसे अगर इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाएगा तो क्या लिख देंगे, r/s लिख देंगे। अगर मान लो इसी में हमें पता है ये इसका डिफरेंशिएशन है, अब इसी ये पहला पॉइंट समझ लीजिएगा, अगर हमसे इसका इंटीग्रेशन करवाता है r/ds/dt प्लस dr/dt इंटू एस, ठीक है। अगर हमसे इसका इंटीग्रेशन कराता है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है, देखो ऐसे मैं भी लिख के बता देता हूँ कि ये किसका डिफरेंशिएशन था। अभी आपने देखा था ये हमारा डिफरेंशिएशन था r/s वेक्टर का dt। आपको पता है जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो डिफरेंशिएशन का साइन हट जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा r वेक्टर इंटू एस वेक्टर और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन को करेंगे। यहाँ पे वो रूल हम थोड़े 12th वाले कम यूज करेंगे क्योंकि उस मेथड से हो नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को। तो हमें ये पता करना होगा यहाँ पे कि वो इससे पहले, जैसे मान लो ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये r/s वेक्टर का डिफरेंशिएशन था, तो हमने वो डिफरेंशिएशन लिखा और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा वो डिफरेंशिएशन किसका है। अगर हमें ये पता चल गया वो किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया। पहले मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कराता हूँ फिर आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, मान लो कि ये लिखा हुआ है, या एक और तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन टू r वेक्टर dr/dt, ठीक है, ये दिया हुआ है।
और बाहर लिखा है dt। इसका हमें मान लो इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे ये हमें कैसे पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए सीख लो। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ये डिफरेंशिएशन किसका है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि हम कैसे पता करेंगे। देखो r, देखो पहले पावर 2 आई है, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि r का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। r का स्क्वायर पहले 2r आ गया होगा क्योंकि पावर आ गई, फिर r का करा होगा तो dr ओवर dt। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आप देखिएगा क्या आ रहा है। तो पहले कितना आ जाएगा 2r वेक्टर और बाद में कितना आ जाएगा dr ओवर dt आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमारा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, जरा एक बार सही से देखिएगा। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है आर स्क्वायर का, ठीक है। तो d ओवर dt, ठीक है, d ओवर dt और ये डिफरेंशिएशन हो गया भाई आर स्क्वायर का। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कभी आपको ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, एक चीज समझिएगा जरा, आर वेक्टर डी आर ओवर डी टी, आर वेक्टर डी आर ओवर डी टी, तो यहाँ पे और बाहर लिखा हो डी टी। तो आप सोचेंगे ये तो दो तो है नहीं, तो हम ऐसे कैसे इंटीग्रेशन करें। तो आप क्या कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तब ये बन जाएगा 2r वेक्टर, ठीक है, डी आर ओवर डी टी। तब आपको पता है कि ये आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, साथ में ये आर स्क्वायर और प्लस का सी आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर में कहाँ पे वेक्टर लगना ये सीखना बहुत जरूरी है कि वेक्टर और विदाउट वेक्टर, मतलब एक वेक्टर और जिसमें वेक्टर नहीं लगा वो स्केलर क्वांटिटी था, उसका मॉडुलस हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज़ समझिएगा। तो आपने दूसरा देख लिया कि 2r वेक्टर डॉट डी आर ओवर डी टी किसका डिफरेंशिएशन होता है आर स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा आर स्क्वायर का हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। इनसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला थर्ड कंडीशन सीखेंगे। थर्ड कंडीशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 डी आर ओवर डी टी और यहाँ पे लिखा हुआ है d2r ओवर डी टी स्क्वायर, क्लियर है, और ये लिखा हुआ dt। अब अगर इसका इंटीग्रेशन हम मुझे करने के लिए आ जाए तो बताओ भाई मैं कैसे करूँगा। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। अगर जिसका ये डिफरेंशिएशन रहा होगा उसी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्वालिटी, ठीक है। तो ये चीज समझना है, ठीक है। तो अब ये किसका रहा होगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, समझिएगा। तो सबसे पहले देखो जब भी 2 लिखा है ना तो यही वाला नंबर देखा करो, इसका स्क्वायर करने की कोशिश किया करो। तो डी आर ओवर डी टी का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं और इसका मुझसे बोला जाए कि डिफरेंशिएशन करो, तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। पावर के बाद मैं क्या करूँगा, इसका एक पावर बचा, ठीक है। अब इस फंक्शन का करना स्टार्ट करेंगे तो डी आर ओवर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये समझना है, पहले पावर का हुआ फिर उसके बाद फंक्शन का हुआ। यही तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर, देखिएगा। अब ये लिखा हुआ तो अब हमें ये पता चल जाएगा, हम डिफरेंशिएशन में लिखेंगे नहीं बट आपको लिख के दिखा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन करते समय। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर का, समझ गए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो डी आर ओवर डी टी का होल स्क्वायर और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहीं पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मान लो लिमिट दे रखा है, तब हम क्या करेंगे यही लगा लेंगे। तो मतलब सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे। तो आपको थर्ड समझ आ गया। एक और बताता हूँ फोर्थ, ठीक है, जिनकी हेल्प से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा जरा। ये ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्रॉस ही समझेंगे, मल्टीप्लाई नहीं समझेंगे भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब ये समझना है भाई, वैसे तो ये हो नहीं सकता। देखो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है कि ये हमें आर दे रखा है तो आर निकाल ले, डबल डेरिवेटिव निकाल ले, फिर दोनों का क्रॉस कर ले, तो ये हो जाता है क्वेश्चन। बट अगर हमें इसका इंटीग्रेशन पता चल जाए कि ये किसका, सॉरी डिफरेंशिएशन पता चल जाए किसका था, तो हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इन सभी का यूज होगा अभी आगे, तो आप प्रॉपरली इन सभी को नोट करते हुए चले, जब मैं अभी क्वेश्चंस कराऊं तो आप डायरेक्ट उनको देख सके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ये डिफरेंशिएशन किसका है। तो देखो जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ तभी, क्योंकि ये बड़ा रहने वाला है थोड़ा।
पेन चेंज करते हैं, देखिएगा ये थोड़ा इसलिए अनुमान नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। तो मान लेते हैं ये हमारा आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ठीक है, का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने फर्स्ट का छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का करा तो ये आ गया, क्लियर है। प्लस अब मैंने फर्स्ट का कर लिया और सेकंड को छोड़ दिया। अगर क्रॉस है तो भाई क्रॉस जरूर लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि भाई सेम वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो कितना होता है, चाहे आर हो चाहे ए हो, सेम वेक्टर का क्रॉस कितना होता है, जीरो होता है। तो इसलिए ये सेम का क्रॉस हो गया, इसलिए जीरो हो गया। अब इसी टर्म की वजह से हमारा इंटीग्रेशन हम पता, डिफरेंशिएशन पता नहीं कर पा रहे थे वो किसका डिफरेंशिएशन था, क्योंकि एक टर्म हमारी जीरो हो जा रही थी। तो आप देख रहे हो कि इसी का तो डिफरेंशिएशन है ही ये। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, डी ओवर डी टी किसका डिफरेंशिएशन था, आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी का था भाई। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, सॉरी इसका अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे इस वाले खासकर में। तो आपको क्या पता कर रहे हैं, पता ये करना है कि डिफरेंशिएशन किसका है, जिसका डिफरेंशिएशन होगा और उसी का वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगले एक और पॉइंट्स बताते हैं आपको यहाँ पे। चलो पहले मैं अभी ये क्वेश्चन करा देता हूँ फिर पॉइंट्स बताता हूँ अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा हुआ इफ एफ वेक्टर टी, टी का मतलब ये होता है आगे आने वाली इक्वेशन जो है वो टी में है, फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, तो ये दे रखा है टी आई प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी और बाहर कितना लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, और प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब और वेक्टर यहाँ पे k लिखा हुआ है, क्लियर। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 0 टू t एफ टी डी टी, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब f का हमें इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट 0 टू सॉरी 1 है, यहाँ पे लिमिट t नहीं है, 0 टू 1 लिमिट है, ठीक है। लिमिट कितना है, 0 टू 1, 0 टू 1 लिमिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्लियर। ठीक, आगे समझिएगा। अब इसका सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है, बाद में लिमिट लगा लेंगे। तो 0 टू 1 एफ टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लो ये t है तो t का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, साथ में कितनी आ जाएगी आई, सभी की लिमिट एक साथ लगा लेंगे। प्लस यहाँ पे करेंगे तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और साथ में कितना लगा हुआ j, प्लस यहाँ पे 3t क्यूब अपॉन 3 और प्लस का 3t की पावर 4 अपॉन 4 और ये कितना हो जाएगा k, लिमिट हो जाएगी भाई 0 टू 1। बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे 1, तो ये 1/2 ऐसे आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और लोअर 0, ठीक है, लोअर 0 हो गई, ठीक है। प्लस यहाँ से 1/3 बाहर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट लगाएंगे इसका। तो एक चीज यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, क्या वो चीज समझिएगा, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लीजिएगा। क्यों कर रहा हूँ अभी बता दूंगा। एक चीज और, यहाँ पे 1/3 बाहर कर लो, 1 का क्यूब 1 होगा और 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का 0। तो अपर और लोअर लगा ली, बाहर इसलिए लगा ली क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज पहले ही हो चुका है अंदर। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी आप स्मॉल ब्रैकेट का करली ब्रैकेट का यूज कर लीजिएगा। तो 1 का क्यूब 1 और 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, और प्लस ये 1/4, ठीक है, और यहाँ पे 1 की पावर 4 और ये 0 और ये बंद कर लेंगे, साथ में k बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, हाफ आई हो जाएगा भाई। और यहाँ से देखो ये 1/3 से 1 माइनस होगा, तो 1/3 से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, तो माइनस का 2/3 के साथ तो j आ जाएगा, क्लियर। इधर k वाले को देख लेंगे, k वाले में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/4 है, तो 1 प्लस 1/4, तो 1 प्लस 1/4 का बनता बेटा 5/4, कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा k। यही इसका इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे ये 1/4 नहीं था, यहाँ पे ये 3/4 था। कितना था? 3/4। तो 1/4 प्लस 3/4, सॉरी 1 प्लस 3/4 करेंगे तो ये 7/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7/4। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, बाकी आपको मेथड आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप सही कर ही लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये डिफरेंशिएशन देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक इक्वेशन दे रखी थी टी में, ठीक है। इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिएगा। अब जैसे ये आ जाए, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। किसको करना है वो समझ लीजिएगा। ये लिखा है डबल डेरिवेटिव आर वेक्टर अपॉन सॉरी हाँ d2r/dt² इक्वल टू दे रखा है -n²r वेक्टर, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे भाई? देखो जरा, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। इसका हमसे इंटीग्रेशन करने को बोला गया है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हमें ये पता चल जाए कि ये डिफरेंशिएशन हम कैसे बना पाए। तो इसको डिफरेंशिएशन बनाना है। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, वो चीज़ समझिएगा। देखो एक बार मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। इसमें देख लीजिएगा कितना है, d2r/dt² है। देखो इसमें आया था d2r/dt², ये वाला पार्ट दे रखा है। इतना पार्ट नहीं है हमारे पास। तो इतना अगर जो पार्ट नहीं है हमारे पास तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पीछे r² का भी किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ r है, तो इधर भी तो 2r/dr/dt नहीं है। तभी तो हमारा r² का डिफरेंशिएशन बनेगा। r² में क्या होगा? 2r/dr/dt बनेगा। तो यही चीज हम दोनों तरफ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इधर किससे मल्टीप्लाई कर लूँ? 2dr/dt से मल्टीप्लाई कर लूँ तो d2r/dt² हो जाएगा। और इधर भी -n², ये क्रॉस नहीं लगाना है। किससे मल्टीप्लाई कर लें? 2dr/dt। तो पहले मैं ये पहले r वेक्टर लिख देता हूँ, फिर dr/dt लिख लूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बस दोनों ही ध्यान रखने हैं। तो इधर भी हमने 2dr/dt से कर ली और इधर भी 2dr/dt से कर ली। अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे। देखो मैं यहीं पे साइन लगा लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया, और इस पूरे के बाहर कितना करना पड़ेगा? dt करना पड़ेगा। चलो मैं इधर साइड से लिख देता हूँ। और यहाँ भी इंटीग्रेशन, और बाहर कितना लिखना पड़ेगा मुझे? dt लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है? अभी आप देख के आए हो, ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये dr/dt के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। देखिएगा ये इसी का तो डिफरेंशिएशन है, यही तो बन चुका है आपके पास। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? dr/dt के होल स्क्वायर का। तो इधर क्या हो जाएगा? dr/dt का होल स्क्वायर हो जाएगा। dr/dt का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा। अब मुझे ये बना के नहीं दिखाना कि ये किसका डिफरेंशिएशन था, सीधे सीधे उसका रिजल्ट लिखना है। और यहाँ पे -n² तो कांस्टेंट है, और ये किसका डिफरेंशिएशन है? r² का, ठीक है। ये किसका डिफरेंशिएशन है? r² का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? r² हो जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है। प्लस का कांस्टेंट ऑफ एक इंटीग्रेशन लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटीग्रेशन में इसमें अटक सकते थे। आप नहीं सोच सकते थे कि इसका इंटीग्रेशन dr/dt का होल स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, दे सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में 100% पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे दे क्या रखा है वो चीज़ समझिएगा। इफ़ आर वेक्टर, ग्रीन से अच्छा दिख रहा है, इफ़ आर वेक्टर क्या दे रखा है आपको जरा समझेंगे। 5t² माइनस 5t²i, 5t²i माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस दे रखा है टी जे, और माइनस का t³ के गिवन है, माइनस का t³ के गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो चीज समझ लीजिएगा। हमें पूछा गया प्रूफ दैट, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप देख भी सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। 1 से 2 लिमिट है r क्रॉस d2r/dt² के बाहर
डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे समझेंगे इसका जो रिजल्ट लाना है माइनस का 14i प्लस 75j प्लस नहीं माइनस का 15k, ये हमें इसका रिजल्ट प्रूफ करना है, समझ गए। अब देखो मेन चीज़ है हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो भी हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी का, ये क्या होता है, ठीक है। एक दूसरा हम ये कर सकते हैं, हमारे पास आर गिवन है तो हम आर निकाल लें और वहीं से डबल डेरिवेटिव निकाल लें, फिर दोनों का क्रॉस कर लें और क्रॉस करने के बाद जो आए उसका इंटीग्रेशन कर लें। देखो मैं दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट बिना इंटीग्रेशन का यूज करके बताता हूँ, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन, ये आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी है, अगर आपको नहीं पता तो भी आप निकाल सकते हो। ये वाला आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो हम डायरेक्ट, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें सी लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी हम लिख सकते थे, ठीक है, और डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। इसी का तो इंटीग्रेशन पूछा है। तो अब हम इस वाले रूल का यूज अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और डायरेक्ट वाले मेथड से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, जो भी बेस्ट लगे आप वहाँ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको शॉर्ट ट्रिक जो समझनी है ना वो इसके एनालिसिस के बाद ही समझ पाएंगे। तो पहले आपको लॉन्ग मेथड आना चाहिए, ठीक है। जब आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक्स चलेंगी, अभी आपको प्रॉपर वे में कैसे क्वेश्चन करते हैं वो समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे आर वेक्टर तो हमारे पास है ही, अब हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो आर का एक बार सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी आर ओवर डी टी। तो इसका करेंगे 5t² का मतलब कितना हो जाएगा 10t, और साथ में कितना आ जाएगा i, और t का कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ क्या बचेगा j, और यहाँ 3t² मतलब t³ का 3t² हो जाएगा और साथ में आ गया k। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2r ओवर dt² और 10t का 10i हो जाएगा, और यहाँ से 0 हो जाएगा क्योंकि वो है बचा नहीं है यहाँ पे t, और यहाँ पे हो जाएगा 6t और साथ में आ जाएगा k, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या निकाल लेना, इन दोनों का क्रॉस निकाल लेना। तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्रॉस निकाल लेते हैं, आर वेक्टर क्रॉस d2r ओवर dt² का क्रॉस निकाल लेते हैं। क्या आने वाला है, यहाँ पे वही लिखेंगे बेटा i j और k। अब i j के कॉपिसेंट देखेंगे, r में कितना है 5t², i का कॉपिसेंट, j का कॉपिसेंट कितना है t, और k का कॉपिसेंट है माइनस का t³, ठीक है। अब dr ओवर dt का जो कॉपिसेंट है वो यहाँ से देखेंगे, i के साथ 10, j के साथ 0, k के साथ 6t, तो ये 10, ये 0 और ये माइनस का 6t, ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्रॉस निकाल लेंगे, ठीक है। जो क्रॉस निकल के आएगा उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब समझ लीजिएगा i के साथ क्या आने वाला है, i के साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा माइनस का 6t² और ये हो जाएगा 0, माइनस का j के साथ क्या आने वाला वो भी देख लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा बीच वाले को, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 30t³ माइनस का 30t³ और इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 10t³, क्लियर। और साथ में k के साथ क्या आने वाला है उसको भी देख लीजिएगा, k के साथ ये छूट जाएगा, इससे इसका हो जाएगा 0 और माइनस का आ जाएगा 10t, क्लियर है, ये आ चुका है। अब ये जो आया है इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में अभी थोड़ा सा इसको और सही करके लिख लेते हैं। तो i के साथ कितना आ रहा है माइनस का 6t², ये i हो गया। j के साथ आ जाएगा, देखो माइनस का 30 है प्लस का 10 है, दोनों में t³ है तो माइनस का 20 और एक माइनस बाहर लिखा तो प्लस का हो जाएगा 20। t³ के साथ आ जाएगा भाई j, और k के साथ आ जाएगा माइनस का 10 t और k। ये आ चुका है हमारा क्या, r वेक्टर क्रॉस d2r ओवर dt², ठीक है, ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेंगे, देखो मैं दूसरे कलर से लगा लेता हूँ। तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेंगे और बाहर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ भी इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। लिमिट हमारे पास दे रखी है 1 से 2, लिमिट दे रखा भाई 1 से 2, ठीक है। तो i के साथ करूंगा तो ये माइनस का है, देखो, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा। t² का कितना हो जाएगा t³/3 हो जाएगा, और साथ में कितना लिखा हुआ था 6, साथ में आ जाएगा i प्लस ये लिखा है 20, यहाँ पे हो जाएगा t⁴/4, साथ में आ जाएगा j प्लस ये माइनस है 10, साथ में हो जाएगा t²/2 और ये हो जाएगा k, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 1 से 2,
लिमिट कितनी आ जाएगी 1 से 2। अब नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पेज बचा नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। तो हमारा कितना आ रहा था 1 से 2 आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, साथ में डी टी, ये निकालना था। तो इधर कितना आ जाएगा देखो, अभी पीछे करना पड़ेगा मुझे, फिर समझ में आएगा। एक एक का कर लेते हैं। देखो पहले अगर मैं मान लो टी में लगा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 3 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6, 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 तो बाहर रहेगा, और लिमिट है 1 से 2 से 1, तो 2 का घन करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 1 का करूंगा तो 7 हो जाएगा। तो बाहर कितना रहने वाला है माइनस का 2, और 2 की घात 3 करूंगा तो 8, और 1 की घात 3 करूंगा तो ये आई वाला निपट गया। ठीक है, इसके साथ आई हो गया। अब जे के साथ देख लेंगे क्या आ रहा है भाई। तो जे के साथ यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है 20 और ये लिखा 4, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे टी की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 16 और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आने वाला है +5, और साथ में आने वाला 2 की पावर 4 16 और माइनस का 1। ठीक है, साथ में कितना आ जाएगा जे आ जाएगा। और के साथ कितना आने वाला है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा के साथ आएगा, 2 से काट दूंगा 10, तो आ जाएगा 5, तो 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का 5t स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस का हो जाएगा 1, साथ में कितना आ जाएगा के। ठीक है, अब यहाँ से 8 माइनस 1 7, और 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 आई, और ये बचेगा 16 माइनस 1 15, और 15 बना 75, तो 75 का कितना हो जाएगा जे, 75 जे, और ये 3 पंजे 15 माइनस का 15 के। तो यही आप देख लीजिएगा, -14 + 75 -15। प्रूफ में आप देख लीजिएगा क्या दिया हुआ था, ये देख लो, -14 + 75 और -15, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से ये आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से करूँगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा। कैसे, अब वो सेकंड मेथड भी देख लो इसका, वो टफ नहीं होगा, वो वैसे तो आसान होगा, बट वो कैलकुलेशन बड़ी हो जा रही है उससे। देखेंगे कैसे, जैसे मान लो ये 1 से 2 है भाई, कितना है 1 से 2 आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, और बाहर कितना लिखा है टी, ये लिखा हुआ है। अब आपको पता है ये किसका इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई, ये इंटीग्रेशन होता है आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और इसके बाहर लगा देंगे लिमिट 2। अब देखने में तो आपको आसान लग रहा है कि ये आर क्रॉस डी आर करना है, बस लिमिट लगा देना है। आप जब आर क्रॉस डी आर एक बार सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, देखो सिंगल डेरिवेटिव आप पीछे कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, तो सिंगल डेरिवेटिव ये आया था हमारा। अब सिंगल डेरिवेटिव में आई जे के कोफिशिएंट देख लो कितना भाई 10, ये कितना है 10 1 और -3t स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला जो r है वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो r के साथ कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर t माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे कर लेते हैं, बस यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी थोड़ी, i j और k। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ ये कितना था हमारा, ये r जो था वो 5t स्क्वायर था, और ये कितना था टी जे था, और माइनस का टी क्यूब था। अब डिफरेंशिएशन इसी का तो डिफरेंशिएशन करते, तो ये कितना हो जाता 10t हो जाता, कितना हो जाता 10t, और यहाँ पे t का कितना आ जाता 1 आ जाता, और यहाँ पे आ जाता माइनस का 3t स्क्वायर। यही आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस चीज को समझ लीजिएगा क्या करना क्या है। अब देखो आई के साथ जब मैं निकालता, आई के साथ मैं निकालता, तो देखो यहाँ पे करना तो एक ही बार डिफरेंशिएशन है, बट 2 बार जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो फायदा क्या मिला था वो चीज समझिएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करने से फायदा ये मिला था कि यहाँ पे जो 1 है ना वो 0 हो गया था। जब 0 हो गया था तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई थी। तो इसलिए इस अगर किसी को रिजल्ट पता है तो बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन, और रिजल्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज होना भी अभी खतरनाक हो गया। क्यों? क्योंकि तुम सीधे सीधे पता है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, उससे कैलकुलेशन आसान हो गई थी। देखो अब आई निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा -3t क्यूब, और इधर करेंगे तो ये प्लस का टी क्यूब, अब माइनस का जे। अब इसके साथ जरा फटाफट देखेंगे ये कितना है। अब सीधे सीधे यहाँ लिमिट लगनी है, अब इंटीग्रेशन नहीं बचा करने के लिए जे के साथ। तो इससे इसका करेंगे तो माइनस का 15 टी की पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और इससे इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 10 टी का 4, और प्लस बड़ा ये भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि मतलब जैसे किसी को लग रहा हो बड़ा है, बट ये है नॉलेज नहीं है तो भी आप उस मेथड से कर सकते थे। अब के में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 5t स्क्वायर, और माइनस का 10t स्क्वायर।
माइनस का 10t², ये आ गया के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत आसानी से हो गया। अब यहाँ पे मैं देखो डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिमिट लगा ले रहा हूँ, ठीक है, लिमिट लगा लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसी के बाहर तो लिमिट लगानी थी, ये हमने अंदर वाला निकाल लिया, इस पर लिमिट लगा दो, कितनी 1 से 2, ठीक है, 1 से 2। अब देखो कुछ चीजें डायरेक्ट करेंगे, यहाँ से समझ लीजिएगा कैसे डायरेक्ट करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, ये कितना है, माइनस का 3t² और ये t³, तो कितना बचा होगा, माइनस का 2t³ बचा होगा, माइनस का 2t³, समझ लीजिएगा, माइनस का 2t³ साथ में आई। अब यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, तो माइनस का 2 आई तो बाहर रखो, और पावर है 2, टी की जगह कितना लगाना, अपर लिमिट 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 1 का क्यूब हो जाएगा 1, अब बचेगा 7, कितना बचेगा 7, 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 आई, देखो डायरेक्ट लिखो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 आई। अब देखो जे वाले की एक बार साथ में ही देख लेते हैं, तो अलग रफली कर लेंगे, बाद में उसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले का करेंगे, तो ये माइनस का 15 और प्लस का 10, कितना बचा होगा, माइनस का 5, और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 5, तो प्लस का 5 जे हो गया, और यहाँ फंक्शन में टी की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 16, और माइनस का 1, ठीक है 15, तो 15 पाना 75 का जे हो गया, तो ये प्लस 75 का जे हो गया, ठीक है। अगर किसी को यहाँ से आसान लग रहा तो ये भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तीसरा तीसरा क्या है भाई, यहाँ पे लिखा देखो 5, और ये लिखा है माइनस का 10, तो ये बचा होगा माइनस का 5t² के, तो माइनस का 5 के आगे कर लेंगे भाई, और टी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा 4, और माइनस का 1 करेंगे तो चलो 4 माइनस 1 लिख दो 3, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 के, कितना आ गया माइनस का 15 के, तो आगे आ गया माइनस का 15 के, माइनस का 15 के, ये आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट इससे भी बहुत छोटा हो गया क्योंकि इतने में ही समाप्त हो गया ये तो, ठीक है। तो इससे करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो, और उससे करना चाहो तो उससे कर, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूथ की बुक में इसको देख सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, आज सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ही चलेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। यहाँ पे आर फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, जरा समझिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए तो आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। आई जे प्लस का 2 के, आई जे प्लस का 2 के, ये कब है वैल्यू, ये है व्हेन टी इक्वल टू 2 पे, टी इक्वल टू 2 पे, और यहीं पे आर टी जो दे रखा है 4i प्लस 2j और प्लस का 3 के, ये दे रखा व्हेन टी इक्वल टू 3 पे, ये कब दे रखा है टी इक्वल टू 3 पे दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो हमें शो करना है, और ये इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ यूनिक होगा। लिमिट है 2 से 3 आर वेक्टर डॉट डी आर ओवर डी टी, समझ रहे हो, और बाहर कितना आ जाएगा डी टी, ठीक है, और इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 10। इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखो क्या समझना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना ये है कि ये कैसे निकले। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन किसका है। अब देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे मैंने अभी आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको समझाया था कि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कितना आ जाएगा 2r वेक्टर और साथ में आ जाएगा डी आर ओवर डी टी। अगर ऐसा लिखा होता तो ये आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता, लिखा तो कुछ ऐसा ही है, दो नहीं है, दो नहीं है तो दो से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे मेरे भाई, गुणा कर लेंगे, तो दो से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये कितना लिखा है 2 से 3। अब यहाँ पे 2 नहीं था तो मैंने 2 से क्या कर लिया भाग, और 2 से क्या कर लेता हूँ गुणा, ठीक है, तो डी आर ओवर डी टी बन जाता है, बाहर डी टी। अब तो आपको समझ आ रहा होगा ये किसका डिफरेंशिएशन है, चलो मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ 1/2, और ये डिफरेंशिएशन है मेरे भाई आर स्क्वायर का, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आर वेक्टर स्क्वायर, और ऊपर लिमिट लग जाएगी 2 से 3। अब यहीं पे पूरा खेल आ जाता है कि आर स्क्वायर 2 से 3 आर स्क्वायर में कैसे लगाया जाए, आर स्क्वायर में कैसे लगाया जाए, उसके लिए आपके लिए यहाँ पे ये दोनों लिमिटें दे रखी हैं। अब इसका यूज कैसे करा जाए वो समझ लीजिएगा। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है व्हेन, कब निकालना है, टी इक्वल टू 3 पे, तो टी इक्वल टू
3 पे ये वाला तो आर है ना, अब आर स्क्वायर करने का मतलब होता है आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ डॉट करना, और किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले का आई से, जे वाले का जे से, और के का के से करा जाता है, क्योंकि सेम का डॉट 1 होता है, तो आई का डॉट आई से होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा भाई, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 4 20 9 हो गया 29। अब दूसरा आर निकालना है, आर स्क्वायर कब निकालना है, व्हेन t इक्वल टू 2 है, जब t इक्वल टू 2 है तब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां से समझिएगा। तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब ये माइनस है, फिर से माइनस की माइनस से करेंगे तो वो +1 हो जाएगी, अब 2 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया 4, तो 4 4 8 और 1 हो गया 9। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आर की वैल्यू पे जब लिमिट 3 लगाएंगे तो वैल्यू आई थी 29, कितनी आई थी 29, जब आर की वैल्यू में 2 लगाऊंगा टी तो ये आ रहा है 9, तो 29 से 9 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 10। देख रहे हैं आप, बहुत छोटा क्वेश्चन था बट ये अलग क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि आपको ये पता ही होना चाहिए था कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो आपको यही इस लाइन से ये समझ आया होगा कि ये इसका डिफरेंशिएशन है। अगर डिफरेंशिएशन पता चल गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन पता चल गया तो ये आर स्क्वायर कैसे पुट करा जाए वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। वैसे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में, और कोई अच्छा क्वेश्चन होता तो मैं करा देता हूँ, और नहीं तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको देख के प्रीवियस ईयर जब कराऊंगा तो देख लूंगा कोई इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। इस टॉपिक से अभी तक ये 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को करने का मैंने आपको मेथड बता दिया, और बाकी एक सिंपल पूछा जा सकता है तो सिंपल वाला मैंने करा दिया है। ठीक है, और कोई इस वाले टॉपिक में आने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, तो बस सिंपल एक और क्वेश्चन दे रखा है, चलो करा देता हूँ, देख लीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो ये क्वेश्चन लिखा है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू 2t² माइनस, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, t के साथ j -3t², -3t² के, क्लियर। और हमें इवेल्यूट करना है, इवेल्यूट मतलब फाइंड करना है, ये जो इवेल्यूट करना है लिमिट है 1 से 2, और इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है आर वेक्टर क्रॉस d2r/dt², d2r/dt²/dt। देखो ये 2 तरीके हैं, अभी मैंने बताया था ये जो डिफरेंशिएशन होता है, ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो r क्रॉस dr/dt का होता है। अगर आप चाहो तो r क्रॉस dr/dt निकाल लीजिएगा, या आप r का डबल डेरिवेटिव के साथ क्रॉस निकाल लो, जो आए उसका इंटीग्रेशन निकाल लो, फिर लिमिट लगा दो, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था जो आपको 2 मेथडों से कराया था। कितना टाइम हो रहा है, अभी 38 मिनट हुआ, चलो ये करा देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 चांस हैं, चाहे तो हम डबल डेरिवेटिव निकाल लें, तो डबल डेरिवेटिव में थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कैलकुलेशन आसान हो रही है, तो क्रॉस तो हमें करना ही करना है, चाहे हम फार्मूले से करें, जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है आर वेक्टर क्रॉस dr/dt होता है, चाहे तो ये करके लिमिट 1 से 2 लगा दो, ये भी तरीका है, सिंगल आर dr/dt करा लिमिट लगा दिया, ये भी हो जाएगा। तो यही कर लेते हैं आपकी इस बार। ठीक है, तो आर तो दे रखा है, सिंपल एक ही डेरिवेटिव निकालते हैं। बट अगर किसी को ये फार्मूला भूल जाता है कोई, तो ऐसा नहीं है कि आप आर क्रॉस निकालें फिर डबल डेरिवेटिव निकालें फिर दोनों का क्रॉस करें, क्रॉस करने के बाद इंटीग्रेशन करें फिर लिमिट लगाना है, और ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका है, सिर्फ आपको क्रॉस करके लिमिट लगाना है। तो दोनों में से जो भी बेस्ट लगे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, dr/dt, तो ये 2t² है तो कितना हो जाएगा भाई 4t हो जाएगा i, और ये t² है, tj है तो केवल कितना बचेगा, j बचेगा, इसका कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा, साथ में k। ठीक है, अब हम इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, r वेक्टर क्रॉस dr/dt निकाल लेंगे। तो इसके लिए वही i, j और k हमें देखना पड़ेगा क्या है, i का कोफिशिएंट कितना है 2t², और ये कितना है t, और ये है माइनस का 3t², क्लियर। और इसका जो कोफिशिएंट है हमारा ये आया 4t, और साथ में ये 1, और यहाँ से आ गया माइनस का 6t। ठीक है, इसका सिंपली करिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आप ये डिफरेंशिएशन इस तरह से करो ही मत, सीधे सीधे ये लिखो भाई इसी का डिफरेंशिएशन करना, जो ऊपर कोफिशिएंट है नीचे उसी का डिफरेंशिएशन कर दो, टाइम बचेगा थोड़ा,
क्या भाई देखो, 2t² का ही तो डिफरेंशिएशन 4t होता है, t का 1 होता है, 3t² का 6t होता है। तो आप वहां क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे आई जे के लिखो, r वाले के कोफिशिएंट लिखो, जो r के कोफिशिएंट है उसी का डिफरेंशिएशन नीचे लिख दो। अब देखो i के साथ कितना आएगा, इधर करेंगे तो माइनस का 6t², और इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला नेगेटिव में लिया जाता भाई j के साथ, तो ये माइनस इसका 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 t का क्यूब हो जाएगा, एक यहाँ दो यहाँ। अब इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 12, कितना हो जाएगा प्लस का 12 t क्यूब। क्लियर। और प्लस का के साथ देख लेंगे भाई क्या होने वाला है, तो के साथ करेंगे तो इधर से आ जाएगा 2t², कितना आ जाएगा 2t², और इधर से करेंगे तो माइनस का 4t², तो 2t² और माइनस का 4t², बस ये हो गया। अब इस पूरे का लिमिट हमें ऑलरेडी पता है 1 से 2, कितना है भाई 1 से 2। अब देखो डायरेक्ट इसकी लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि डबल टाइम होता नहीं है हमारे पास खत्म करने के लिए। तो क्या आने वाला, इधर रफली देख लेंगे, आई के साथ देखेंगे क्या आने वाला, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ये 6t² ये 3t² है, तो कितना बचा होगा 3t² बचा होगा। क्लियर है। अब 3t² में 3 आई तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, लिमिट है 1 से 2, लिमिट है 1 से 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, कितना बचा 3, 3 दिया 9, तो कितना हो गया 9 आई। आई में तो भाई यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, कितना हो गया 9 आई। ठीक है। अब जे वाले का देख लेते हैं, तो जे वाले का देखो यहाँ पे फटाफट, तो जे के साथ हमारा कितना आ रहा है, ये माइनस और प्लस ये तो बराबर हो गया तो कट गया, तो जे के साथ 0 जे आ जाएगा, 0 जे। अब के साथ देख लें, तो के साथ हमारा है ये 2t² माइनस का 4t², तो यहाँ से बचेगा कितना भाई माइनस का 2t², तो माइनस का 2t, तो माइनस का 2 के बाहर यहाँ पे बचा t², और t² के साथ हमको पता है 2 का स्क्वायर 4, और 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 के, तो ये आ गया माइनस का 6 के। ठीक है, कितना आ गया माइनस का 6 के। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो कल से आपका जो नया टॉपिक रहेगा वो कर्ल, ग्रेड, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको 1 बाई 1 कराने वाला हूँ। फिर यूनिट नॉर्मल, ठीक है, मैक्सिमम मॉडुलस, ये सारी चीज़ें कराऊंगा। तो वेक्टर में एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं। उसके बाद लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, उसके बाद ग्रीन, गॉस और डाइवर्जेंस थ्योरम भी कराने वाला हूँ। एंड तक पूरा वेक्टर चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक तो जरूर किया। वीडियो पे लाइक तो होती ही नहीं है, जितने व्यूज होते हैं उसका 1% भी लाइक नहीं होता है वीडियो पे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।